कनाडा और भारत के रिश्ते में पिछले दिनों आई कड़वाहट के बाद अब G7 समिट के लिए भारत को न्योता नहीं आया है। ये समिट 15 से 17 जून तक होने वाला है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी इस समिट के लिए कनाडा नहीं जा रहे। पिछले 5-6 साल से हर साल मोदी जी को आमंत्रण मिलता था, इनविटेशन रहता था, एक गेस्ट के तौर पर वो वहाँ पे जाते थे, अपनी बात रखते थे। लेकिन भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो परिस्थितियां निकल कर आई हैं वो कुछ इस किस्म की हैं कि जहां पर शायद एक दबाव होगा मार्क कार्नी के ऊपर कि भारत को आमंत्रण ना भेजा जाए और उसको अलग रखा जाए। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और बाकी जो कोई हेड ऑफ स्टेट्स हैं जिसमें वो मोदी से ना मिलना चाहते हैं, क्योंकि जिस किस्म की अभी वॉर के अंदर सिचुएशन निकली है और इंडिया आइसोलेशन फील कर रहा है कूटनीतिक रूप से, जहां भारत को थोड़ा आइसोलेट किया जा रहा है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप में, शायद वो मोदी जी की जो एरोगेंस है उसके कारण से हमें ये फेस करना पड़ रहा है। और ट्रंप साहब की जो दुश्मनी भारत से वो तो अब जानी पहचानी है। एक्चुअली भारत से हो सकता है उनकी दुश्मनी ना हो, ये दुश्मनी एक्चुअली देखा जाए तो मोदी से ज़्यादा है भारत की अपेक्षा। 6 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। जी हां, इस साल 15 से 17 जून के बीच कनाडा के अल्बर्टा में होने वाली इस बड़ी वैश्विक बैठक में पीएम मोदी का शिरकत ना करना लगभग तय माना जा रहा है। मगर इसकी क्या वजह है? आपको बता दें कि माना जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है कनाडा की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक न्योता भारत को नहीं भेजा गया है और भारत इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि क्या कनाडा की नई सरकार खालिस्तानी अलगाववाद को लेकर भारत की चिंताओं को गंभीरता से लेगी या नहीं। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत और कनाडा के रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं। पिछले साल खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के तत्कालीन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर सीधा आरोप लगाया था। अब प्रधानमंत्री कनाडा क्यों नहीं जा रहे, इसके पीछे क्या वजह है, ये हम चेतन से जानेंगे। चेतन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, अगर हम इसको देखें तो हमने पिछले दिनों देखा कि कैसे कनाडा और भारत के रिश्तों के बीच में भी कड़वाहट आई थी। वो उसका एक मुख्य जो वजह थी वो थी खालिस्तानी एजेंडा। खालिस्तानी जो वहाँ की सरकार पर हावी हो रहे थे, वहाँ के प्रधानमंत्री पर भी कहीं ना कहीं हावी हो रहे थे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने भारत पर भी मनगढ़ंत आरोप लगा दिए थे। उसके बाद भारत ने उन तमाम आरोपों को खारिज भी किया था। ठीक है, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन अभी जो आपने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए नहीं जा रहे हैं। 15 से 17 जून की ये समिट है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 2 जून हो गया है सोनम, और अब तक भी इस समिट के लिए एक औपचारिक जो न्योता होता है वो कनाडा की तरफ से भारत को नहीं आया है। और देशों को न्योता चला? हाँ, और देशों को जाने की बात आई, लेकिन भारत को नहीं आया। और दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर अब न्योता आता भी है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, तो खबरों के मुताबिक हम ये मानते हैं कि अब भारत जो है वो इनकार ही करेगा जाने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को देश से बाहर निकाल दिया। अब कनाडा में नई सरकार बनी है, प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। हालांकि उन्होंने अभी तक निज्जर मुद्दे पर कुछ साफ नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि कनाडा भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है, खासकर व्यापार के मोर्चे पर। लेकिन भारत ये चाहता है कि कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों और खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। आपको बता दें कि G7 दुनिया के 7 सबसे विकसित देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। हर साल ये समूह कुछ चुनिंदा देशों को गेस्ट लीडर के तौर पर बुलाता है। इस साल ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। कनाडा ने मोदी को 6 साल बाद पहली बार G7 इजलास में मदऊ नहीं किया। जी हाँ, इस बार दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की इस मीटिंग में न तो मोदी जी की जप्फी चली, न जप्फी पॉलिसी, और इस पर भारतीय मीडिया में सफ़े मातम बिछ गया। भारतीय एंकर्स चीख चीख कर बोलने लगे कि ये पाकिस्तान की जीत है, आलमी सतह पर भारत को तनहा कर दिया। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद आलमी ताकतों का झुकाव वाज़ेह हो चुका है। जब अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो पर मुआहिदा किया, जब रूस ने पाकिस्तान को असलाह भेजने की इजाज़त दी, जब चीन ने CPEC को मजीद तोसी दी, जब तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की, और जब आज़रबाईजान ने भी पाकिस्तान के हक़ में बयान दिया, तो भारत को अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि अब दुनिया यकतरफ़ा ताल्लुकात पर यकीन नहीं रखती।
लेकिन G7 में मोदी को न बुलाना एक ऐसा थप्पड़ है जिसकी आवाज पूरी दिल्ली में गूंज रही है। इससे पहले कनाडा के साबिक वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की मोदी सरकार से बढ़ती हुई खफगी, सिखों के कत्ल और खालिस्तान मूवमेंट के मामले में भारत के मनफी किरदार और कनाडा में भारतीय जासूसों की सरगर्मियों ने जल्दी पर तेल का काम किया। अब दुनिया ये समझ चुकी है कि भारत सिर्फ एक बड़ी मार्केट जरूर है मगर एक काबिले एतमाद पार्टनर नहीं। भारत का रवैया जारहाना, जहरीला और इंतहा पसंदाना हो चुका है जो आलमी जमहूरी उसूलों से मुतसादिम है। अब सवाल यह है कि क्या भारत वाकई तन्हा हो रहा है? क्या पाकिस्तान की सिफारती फतह का ये आगाज है? क्या मोदी की ग्लोबल जब्ही पॉलिसी नाकाम हो चुकी है? इस वजह से भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। लेकिन खामियाजा तो 140 करोड़ को ही भुगतना पड़ रहा है। अब मार्क कार्नी साहब के ऊपर भी प्रेशर हो सकता है अमेरिका का, ट्रंप का या कुछ और देशों का कि डोंट इनवाइट मोदी। तो अभी तक की न्यूज ये है कि G7 शिखर सम्मेलन में मोदी को न्योता नहीं भेजा गया है, भारत को न्योता नहीं भेजा गया है। साउथ अफ्रीका के रामफोसा साहब है, उनको न्योता गया है। यूक्रेन को न्योता गया है, जेलेंस्की आएंगे। और इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी न्योता दिया गया है। तो एंथनी एल्बनीज जो है वो इसमें भाग लेने के लिए चाह रहे हैं। लेकिन भारत को लेके चुप्पी साध रखी है कि क्या G7 में शामिल होने के लिए क्या भारत को आमंत्रण भेजा जाएगा। लेकिन अभी तक इस मामले में चुप्पी है। कई निमंत्रण जा चुकी हैं। नॉर्मली होता क्या था, पहले सालों में भारत हमेशा फर्स्ट लिस्ट में होता था, टॉप लिस्ट में रहता था कि भारत को तो निमंत्रण भेजना ही है। लेकिन इस साल की परिस्थितियां भारत के कूटनीतिक आइसोलेशन की है, अलगाव की है कि शायद मोदी साहब आएंगे वहाँ पे तो उनसे कोई मिलना नहीं चाहेगा। शायद ऐसी परिस्थितियां हों कि जहाँ पर ट्रंप मोदी से मिलना ना चाहे। कहीं ना कहीं जो तलखियां हैं उभर कर सामने आ रही हैं। और एक किस्म से 5 साल लगातार G8 में जाने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि भारत को न्योता नहीं है। और इस न्योते के ना होने की वजह सिर्फ एक शख्स है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कि उसको नहीं बुलाना यहाँ पर। ही डजंट फिट इनटू द पिक्चर ऑफ G7। वो शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डज नॉट फिट इनटू द पिक्चर ऑफ G7। दुनिया बदल रही है, समीकरण बदल रहे हैं, इक्वेशंस चेंज हो रही हैं। क्योंकि पहले से हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के जो भी दौरे होते हैं, चाहे वो विदेशी दौरे हों या फिर भारत में कहीं दौरे हों, पहले से एक प्री प्लान्ड होता है, सब कुछ प्लान्ड होता है कि कैसे जाना है। हर चीज़ सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाता है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब यहाँ पर तो दूसरे देश की बात आती है और ऐसे देश की बात आती है जहाँ पर बैठे खालिस्तानी लगातार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार हर मुद्दे पर भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। जिसमें सबसे बड़ा जो खालिस्तानी आतंकी है, जिसे भारत ने भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला हुआ है, आतंकी घोषित किया हुआ है, पन्नू।